नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति शिरोई के ऑनलाइन सेक्शन में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले कालांश में हमने पढ़ा उपसर्ग प्रकरण, जिसके अंतर्गत हमने 3 बिंदुओं का अध्ययन किया था। पहला था उपसर्ग की परिभाषा, कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर या तो उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु रहा कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत मूल भाषा के उपसर्ग, दूसरा हिंदी भाषा के उपसर्ग, तीसरा विदेशी या अन्य भाषाओं के उपसर्ग। उसके बाद हमने तीसरा बिंदु सीखा इन संस्कृत के 22 उपसर्गों द्वारा नवीन शब्दों का निर्माण करना। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग कौन से थे? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आ, नि, सु, उद, अधि, अति, अभि, अपि, परि, प्रति, उप। इन 22 उपसर्गों में से 15 उपसर्गों के द्वारा हमने नवीन शब्दों का निर्माण करना सीख लिया था। अब शेष रहे उपसर्गों के द्वारा हम नवीन शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। जैसे हमारे सामने पहला उपसर्ग है अधि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। और अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अधिकार, अधिगम, अध्याय, अध्यापक। यहाँ पर जो 4 नए शब्द बने हैं उनमें से 2 शब्द तो हमें सीधे दिख रहे हैं, जिनमें अधि उपसर्ग दिख रहा है। उसके अलावा जो 2 शब्द है इनमें उपसर्ग के साथ यण संधि भी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर ध वर्ण कैसा हो गया है? स्वर रहित, आधा हो गया है। इसमें उपसर्ग कौन सा है? अधि उपसर्ग। और मूल शब्द कौन सा है? आपक। उसी प्रकार अध्याय शब्द में उपसर्ग है अधि और मूल शब्द है आय। दूसरा उपसर्ग है अति। अति उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द है अतिसार, अतिशय, अत्यल्प, अत्याचार। यहाँ पर भी अंतिम वाले 2 शब्द यण संधि के उदाहरण और उपसर्ग लगा हुआ है अति उपसर्ग। जैसे अति उपसर्ग और मूल शब्द अल्प, यहाँ पर अति उपसर्ग और मूल शब्द रह गया आचार। उसी प्रकार अगला उपसर्ग है अपि, और अपि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अपिहित, अपिधान, अपितु। उसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा अभि, और अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अभिभावक, अभिज्ञान, अभिव्यक्ति, अभ्युदय। यहाँ पर अभ्युदय शब्द भी यण संधि से बना हुआ है, जिसमें अभि उपसर्ग और मूल शब्द रहेगा उदय। उसके अलावा अगला शब्द उपसर्ग है हमारा परि। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है परिवार, परिणाम, पर्यटन, पर्यावरण। यहाँ पर भी अंतिम 2 शब्द यण संधि के बने हुए उदाहरण है, जिसमें उपसर्ग रहेगा परि और मूल शब्द रहेगा अटन। यहाँ पर उपसर्ग रहेगा परि और मूल शब्द रहेगा आवरण। उसके बाद हमारा अगला शब्द उपसर्ग है प्रति। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द है प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रत्यक्ष और प्रत्येक। यहाँ पर भी अंतिम 2 शब्द यण संधि के उदाहरण है और जिनमें उपसर्ग है प्रति। प्रति उपसर्ग और मूल शब्द रहेगा अक्ष, और यहाँ पर प्रति उपसर्ग और मूल शब्द रहेगा एक, प्रतिधन एक। उसी प्रकार अंतिम उपसर्ग है संस्कृत का उप, और उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द है उपकार, उपहार, उपग्रह, उपकरण। इस प्रकार हमने संस्कृत के 22 उपसर्गों द्वारा नवीन शब्दों का निर्माण करना सीखा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिन उपसर्गों के अंतिम वर्ण पर ई की मात्रा हो, जिन उपसर्गों के अंतिम वर्ण पर ई की मात्रा हो, वहां पर कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जहां पर हमें यण संधि करनी पड़ती है। अब हम आगे हिंदी के उपसर्गों द्वारा बनने वाले नवीन शब्दों का अध्ययन करेंगे। अब हम हिंदी के उपसर्गों द्वारा नवीन शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। हिंदी में अनेक उपसर्ग होते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य उपसर्गों द्वारा हम नवीन शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। जैसे हमारे सामने पहला उपसर्ग है अ उपसर्ग, और अ उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द है असत्य, जिसमें उपसर्ग अ और मूल शब्द सत्य। दूसरा है अकारण, अ उपसर्ग कारण, मूल शब्द अनीति, जिसमें अ उपसर्ग नीति, मूल शब्द अन्याय, जिसमें अ उपसर्ग और न्याय मूल शब्द रहेगा। उसके बाद हमारा दूसरा उपसर्ग है अन। इस उपसर्ग को ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंतिम वर्ण जो न है वो स्वर सहित है,
और यहाँ पर जो अन उपसर्ग है उसमें जो अंतिम वर्ण न है वो स्वर रहित है। यहाँ पर स्वर सहित है और यहाँ पर स्वर रहित है। दोनों उपसर्गों में बारीक सा अंतर है और इनसे बनने वाले नवीन शब्दों को हम देखते हैं, जहां पर हम ये परीक्षा में गलत कर बैठते हैं। जैसे अन उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अनपढ़, जिसमें उपसर्ग रहेगा अन। दूसरा शब्द है अनजान, जिसमें शब्द रहेगा जान और मूल शब्द रहेगा, ये उपसर्ग रहेगा अन। तीसरा शब्द है अनकहा, जिसमें उपसर्ग रहेगा अन और मूल शब्द रहेगा कहा। चौथा है अनदेखा, जिसमें उपसर्ग रहेगा अन और मूल शब्द रहेगा देखना। उसके बाद अगला उपसर्ग अन, जिसमें अंतिम जो नौ वर्ण है वो स्वर रहित है, जिसमें स्वर लगा हुआ नहीं है। अनर्थ, यहाँ पर देखिए न स्वर सहित है, जिसमें से अ बाहर निकाल दिया तो न कैसा रह गया, स्वर रहित, तो अन उपसर्ग हो गया और अर्थ क्या हो गया, मूल शब्द। दूसरा शब्द है अनंत, जिसमें उपसर्ग रहेगा अन और मूल शब्द रहेगा अंत। उसी प्रकार एक और शब्द है अनंत, जिसमें उपसर्ग रहेगा अन और मूल शब्द रहेगा अंग। इसी प्रकार के शब्द आते हैं जहां पर हम इसको स्वर सहित वाला उपसर्ग निकालकर गलत कर बैठते हैं, जबकि यहाँ पर मूल उपसर्ग कौन सा है, अन, जो न है वो स्वर रहित है। उसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा अध। अध यानी आधा। अध पका, आधा पका हुआ। अध जला, आधा जला हुआ। अध खिला, आधा खिला हुआ। अध मरा यानी आधा मरा हुआ। उसके बाद हमारा अगला उपसर्ग है औ। कौन सा उपसर्ग है, औ, जो हमारे संस्कृत में अ उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम तत्सम कह सकते हैं और यह तत्सम से बदलकर हिंदी में आया, इसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं, तद्भव कह सकते हैं। इससे अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अवतार और इस अव को हमने किस में बदल दिया, औ में, अवतार। दूसरा उपसर्ग, दूसरा है हमारा शब्द अवगुण, जिसको हमने किस में बदल दिया, अवगुण। तीसरा है अवगत, जिसका शब्द क्या होगा, अवगत, जिसमें अव उपसर्ग रहेगा, गत मूल शब्द रहेगा और यहाँ पर अव उपसर्ग रहेगा और गत मूल शब्द रहेगा। उसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा कु उपसर्ग। कु का अर्थ होता है बुरा। कुपुत्र, जो पुत्र अच्छा नहीं आता, बुरा पुत्र। कुमार्ग, बुरा मार्ग। कुसंग, बुरी संगति। कुकर्मी, कर्म यानी कार्य, बुरा कार्य करने वाला वह कहलाता है कुकर्मी। उसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा दु उपसर्ग। दु का अर्थ है कमजोर या दो। दुबला, कमजोर। दुरंगा, दो रंगों का। दोपहर, दो पहरों का समय, जिसको हम गलत लिख देते हैं, दोपहर कर देते हैं, दोपहर नहीं होता, मूल शब्द क्या रहेगा, दोपहर। उसके आगे वाला शब्द है दुभाषिया। दुभाषिया का अर्थ दो भाषाओं को जानने वाला या दो भाषाओं का जानकार। अब हिंदी के उपसर्गों द्वारा मैंने नवीन शब्दों का निर्माण करना सीख लिया। अब हम विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्गों द्वारा नवीन शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। अब हम विदेशी भाषाओं के उपसर्गों द्वारा नवीन शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। जिस प्रकार हिंदी भाषा में अनेक उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जबकि हिंदी और विदेशी भाषाओं में अनेक उपसर्ग होते हैं। उसमें से मुख्य उपसर्गों द्वारा ही हम नवीन शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। जैसे हमारे सामने पहला उपसर्ग है बद उपसर्ग। बद उपसर्ग से बनने वाला शब्द है बदनामी, जहाँ पर हमारा उपसर्ग रहेगा बद और नामी रहेगा मूल शब्द। दूसरा है बदमाशी अर्थात शरारत, जिसमें उपसर्ग रहेगा बद, मूल शब्द रहेगा मासी। बदरंग, जहां पर उपसर्ग रहेगा बद, मूल शब्द रहेगा रंग। बदसूरत, बदसूरत का अर्थ होता है कुरूप, क्या होता है, कुरूप, खराब दिखने वाला, जहां पर हमारा उपसर्ग रहेगा बद और मूल शब्द रहेगा सूरत। दूसरा उपसर्ग है बे। बे से बनने वाले, बे उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द है बेखौफ, बिना डर के, जहां पर उपसर्ग रहेगा बे। दूसरा है बेगम, जहां पर उपसर्ग रहेगा बे और मूल शब्द रहेगा गम। तीसरा शब्द है बेईमान, जहां पर हमारे लिए उपसर्ग रहेगा बे और मूल शब्द रहेगा ईमान। चौथा शब्द है हमारे लिए बेचारा, जहां पर हमारा उपसर्ग रहेगा बे और मूल शब्द रहेगा चारा। उसके बाद अगला उपसर्ग है ला, और ला उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द है लाजवाब, लापता, लाचार और लाइलाज। लाइलाज का अर्थ होता है ऐसी बीमारी या ऐसी समस्या जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा दर, और दर उपसर्ग का अर्थ होता है मैं। दर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है दर असल। दर असल का अर्थ होता है वास्तव में। दरकिनार, दरबार और अगला शब्द है दरकार। दरकार का अर्थ होता है आवश्यक। उसके बाद अगला शब्द है हमारा सर उपसर्ग। सर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है सरकार, जिसमें उपसर्ग रहेगा सर, मूल शब्द रहेगा कार। अगला शब्द है सरगम, जिसमें उपसर्ग रहेगा सर, मूल शब्द रहेगा गम।
अगला शब्द है सरपंच, जिसमें उपसर्ग रहेगा सर, मूल शब्द रहेगा पंच। अगला शब्द है सरहद, जिसमें मूल शब्द रहेगा हद और उपसर्ग रहेगा सर। उसके बाद विदेशी भाषाओं के उपसर्गों द्वारा हमने नवीन शब्दों का निर्माण करना सीख लिया। इस प्रकार हमारा उपसर्ग प्रकरण है वो पूरा होता है। अब हम कुछ शब्द ऐसे लेंगे जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है, जहां पर हम उपसर्गों को अलग करेंगे और मूल शब्द को अलग करना सीखेंगे। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है, जैसे समाचार। समाचार में दो उपसर्ग है, सम उपसर्ग, आ उपसर्ग और मूल शब्द रहेगा चार। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में दो उपसर्ग है, प्रति, उप और मूल शब्द रहेगा कार। उसके बाद अगला शब्द है अभिव्याप्ति। अभिव्याप्ति में दो। इसी प्रकार हमारा अगला शब्द है अभिव्याप्ति, जहां पर उपसर्ग है अभि, वि और मूल शब्द रहेगा आपति। उसके बाद हमारा अगला शब्द है स्वानुभूति, जहां पर हमारे उपसर्ग है सव, अनु और मूल शब्द रहेगा भूति। उसके बाद हमारा अगला शब्द है व्यवहार, जहां पर भी दो उपसर्ग है वि, अव और मूल शब्द रहेगा हार। उसके बाद हमारा अगला शब्द है अधिनियम, जहां पर उपसर्ग है अधि, नि और मूल शब्द है यम। इस प्रकार ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें एक उपसर्ग होता है, दो उपसर्ग होता है या एक से अधिक उपसर्ग भी होते हैं और मूल शब्द होता है। आगे वाला हमारा प्रकरण रहेगा प्रत्यय प्रकरण, जहां हम सीखेंगे कि उपसर्गों के साथ प्रत्यय भी लगते हैं और एक ही शब्द ऐसा होता है, एक शब्द ऐसा हो सकता है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हो, एक से अधिक प्रत्यय हो और मूल शब्द भी शामिल हो। अगला प्रकरण है हमारा प्रत्यय प्रकरण, जिसकी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।